वो आतिशी अपने आप को बनती रही, इतनी ज्यादा कॉन्वेंट एजुकेटेड वो नहीं कर पाई, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई, सोने की चम्मच पैदा लेके, वो क्या दिल्ली की महिलाओं का दर्द समझेगी। उनकी मौसी यहीं रहेगी, मौसी ने पालना बना दिया है, आप अपना बच्चा छोड़ो और अपने काम पे जाओ। तो ये बड़ी घरेलू महिला बीच में से हम में से निकल के आई है, वो एक एक परेशानी समझती हैं। तो रेखा जी मुख्यमंत्री जो दिल्ली को मिली है, ये दिल्ली का परम भाग्य है। अच्छा, बिल्कुल परमो भाग्य जिसे कह सकते हैं। ना ऐसी मुख्यमंत्री हुई हैं, ना भविष्य में शायद होंगी। अच्छा। तो हाँ, तो परमो भाग्य है दिल्ली का। और आज महिलाओं के चेहरे पे जो मुस्कान थी, जो खुशी थी, वो उत्सव का माहौल था। राखी से पहले राखी हो गई, इसीलिए बारिश में भी डटी हुई महिला है। बारिश में। सारे पूछो ना, आज तो राखी पहले मना दी हमने। तो ये सोच लो, एक मेरी मध्य वर्गीय बहनों के लिए 2500 रुपये बहुत काफ़ी हो जाते हैं। आज खुशी कितनी लहर है कि सब बहनों ने आज ही राखी मना दी। और मोदी जी के लिए बहनें यहाँ राखी लेकर के आई थी, जो हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बोला कि मैं उनके पास पहुँचाऊंगी आपकी राखी। क्या कुछ बदल जाएगा इस 2500 में? 2500 में तो बहुत कुछ बदल जाता है। आप देखिए, एक बहन को मेरी 2500 रुपये अगर हर महीने मिल जाते हैं तो उसका तो बहुत कुछ बदल जाता है। बहुत छोटी छोटी उससे अमाउंट जोड़ के देखो। एक मेरी बहन है, हम बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक मेरी बहन है जिसके घर में 5-10 हज़ार रुपये कमाने वाला उसका पति, उसमें 2500 रुपये उसको भी मिल गए, ऐड हो गए। तो अच्छी बात है ना। हाँ जी, तो ये जो मैं कह रही हूँ कि आज जो रेखा जी ने ये एक इतना बड़ा एक संकल्प लिया था, और आज उन्होंने इतनी भावुकता वाली बात बोली कि इस लक्ष्मी योजना के लिए पहले अपने को भी मजबूत करना पड़ता है, ईश्वर से आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो वो तमिलनाडु के उस मंदिर में गई जो लक्ष्मी जी के रूप में प्रसिद्ध है, सोने से जड़ा हुआ मंदिर है। वहाँ जाकर उन्होंने मत्था टेका, आशीर्वाद लिया, स्ट्रेंथ मांगी, शक्ति मांगी कि प्रभु देवी माँ मुझे शक्ति देना कि मैं अपने क्षेत्र की महिलाओं का, अपनी दिल्ली की महिलाओं का मैं भला कर सकूं। और इतनी मतलब उनके लिए शब्द नहीं है, जैसी मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली हैं, एक एक योजना पर काम कर रही हैं, 24 घंटे काम कर रही हैं, मोदी जी के विजन को लेकर चल रही हैं। तो धन्य है दिल्ली की महिलाएं। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं रेखा जी की सरकार काम नहीं कर पा रही है। देखिए, केजरीवाल जी तो लापता हैं इतने टाइम से। उनका पूरा मंत्रालय जो कहीं एक बड़ा वो अपने आप को गुणगान करते घूमते थे, वो लापता है। तो वो तो काम ही नहीं कर पाए। कुछ भी काम नहीं कर रहा होता तो दिल्ली की जनता उनको नकारती। इतनी बुरी तरह से दिल्ली की जनता ने, वो खुद स्वयं अपना चुनाव हार गए। वो तो कह रहे साजिश चल रहा है उनको। नहीं, साजिश से कैसे हरवा देंगे? वो जब उनकी सरकार थी, जब वो साजिश से आए थे क्या? अगर कोई वापस आता है तो वो साजिश से आता है, इसका मतलब तो वो भी साजिश से आए थे, जनता को बरगला कर आए थे और खुद अपने लिए सपने बुन रहे थे कहां से कहां तक, और जनता को सिर्फ भिखारी बना दिया था। दिल्ली की जनता को टोटल भिखारी बनाना चाहते थे, पंगु बनाना चाहते थे, अपाहिज बनाना चाहते थे। उनको अधिकार नहीं देना चाहते थे, उनको टुकड़े देना चाहते थे। लेकिन कह रहे हैं ना कि उन्होंने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम दिल्ली में तैयार कर दिया था। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम अब रेखा जी कर रही हैं। छोटी छोटी बालिकाओं को, 8वीं 9वीं 10वीं की बालिकाओं को साइकिल मिल रही है। साइकिल से वो स्कूल आना जाना करेंगी। स्कूल जो हो रहे हैं अब, उनके स्कूलों की हालत आप देखते, उनके मोहल्ला क्लिनों की हालत देखते। टोटल झूठ पे उनकी राजनीति चल रही थी, टोटल प्रोपेगंडा था उनका। कोई राजनीति थी, प्रोपेगंडा। दिल्ली को लूटने एक ठगों का समूह आया था और वो दिल्ली ने लात मार के भगा दिया। तो अभी भी तो वो आरोप लगा रहे तमाम तरह के कि रेखा जी के समय में भी कुछ नहीं बदला है, बस वादे किए जाते हैं, महिलाओं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं। उनको शर्म आनी चाहिए। अगर इतनी ऐसी मुख्यमंत्री, इतनी मेहनती मुख्यमंत्री, इतनी ईमानदार मुख्यमंत्री के लिए वो एक महिला हो के लिए ऐसी बात कर रहे हैं ना, तो उनको डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वो डर गए हैं कि कोई महिला मुख्यमंत्री भी भाजपा की इतना काम कर सकती थी, इतना ज़्यादा लोगों की चहेती बन सकती थी। लोग उनको कहीं ना कहीं एक अपनी आशा की किरण के रूप में देख रहे हैं कि हमारे पता नहीं कि एक बिल्कुल हमारी बहन आई है हमें से ही निकल के, और एक एक चीज़ वो समझती। आज उन्होंने बोला कि महिलाएं चावल के डब्बे में पैसे छुपाती थी और उसको वो वक्त आने पर कहीं ना कहीं निकालती थी। तो आपका एक कार्ड बन जाएगा, आपको चावल के डब्बे में पैसे रखने की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी घरेलू महिला बीच में से हम में से निकल के आई हैं, वो एक एक परेशानी समझती हैं। मतलब मिडिल क्लास बिल्कुल रह के आई हैं, सामान्य परिवार से आई हैं, और एक एक बात वो समझती हैं, जानती हैं, और उसी के मद्देनजर वो सारी की सारी जितनी भी योजनाएं हैं उनको लागू कर रही हैं। रेखा जी जो आई हैं, एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आई हैं। उन्होंने वो 4 बहनें, 1 भाई, तो उन्होंने वो बेटियों की स्थिति, बहनों की स्थिति, जिस पर वो भी हरियाणा से रिलेटेड परिवारों में क्या बेटियों की, बहनों की स्थिति होती है, 2ym दर्जे का कहीं ना कहीं उनको कंसिडर करा जाता था पुराने ज़माने में। तो वो सारी वो परेशानियाँ देख के आई हैं। तो ये कदम तो शीला दीक्षित ने नहीं उठाए, केजरीवाल ने नहीं उठाए, वो आतिशी अपने आप को बनती रही, इतनी ज़्यादा
कॉन्वेंट एजुकेटेड, वो नहीं कर पाई, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आई, सोने की चम्मच पैदा लेके, वो क्या दिल्ली की महिलाओं का दर्द समझेगी? दिल्ली की महिला पाई पाई जोड़ती है तो अपना कहीं वो काम चलाती है, वक्त पे पति के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती है। तो आज रेखा जी ने जो ये बात बोली कि चावल के डब्बे में बहनों पैसे मत रखना, आपके वॉलेट में पैसे आएंगे, आपका बैंक अकाउंट खुलेगा, 1000 आपके पास आएंगे, 1500 आपके ब्याज के साथ जमा होंगे और 3 साल बाद आपको 60-70 हज़ार रुपये का जो अमाउंट मिलेगा। तो आज कहने को मजाक लगता है, विपक्ष मजाक उड़ा सकता है, लेकिन कोई सा भी, मैं कह रही हूँ किसी को 10,000 भी अकाउंट में मिलते हैं उसकी खुशी आप देखना, और जिसके 50-60 हज़ार अकाउंट में आएंगे वो बेचारी पता नहीं अपने कौन कौन से काम करवा सकती है, सोच भी नहीं सकते। हमारे लिए तो 1000 रुपये भी एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात होती है। दो आप देखिए दिल्ली में कितना दिल्ली में कहीं ना कहीं एक कुंठित वो परिवार हो जाता है जिसकी आमदनी नहीं होती है, और एक महिला को अगर मैं कह रही नहीं मिल रहे थे उससे तो मिल रहे हैं ना, कुछ भी नहीं मिल रहा था उससे तो 2500 रुपये मिल रहे हैं और उसके जमा भी हो रहे हैं। तो इससे बेहतरीन मुख्यमंत्री दिल्ली को नहीं मिल सकती। तो क्या कुछ बदल गया रेखा जी की सरकार में दिल्ली? देखो सपने बदल गए हैं, लोगों की सोचने की इच्छा बदल गई है, महिलाएं काम करने के लिए इच्छुक हो रही है, और महिलाएं नहीं पुरुष भी इच्छुक हो रहे हैं काम करने के, सपने देख रहे हैं। मुद्रा लोन को लेने के बाद छोटे छोटे अपने व्यवसाय करने के लिए बहुत ज़्यादा सपने बुन रहे हैं, तो सपने पूरे भी होंगे। और उनको पता है हमारी बहन, आज उन्होंने कहा बहन एक पालना योजना उन्होंने बताई कि जो 2-2.5 लाख के पैकेज वाली महिला होती है वो तो अपना कहीं ना कहीं बच्चा क्रैच में छुड़वा देती है, लेकिन जो निम्न मध्यम वर्गीय हैं जो 10-20 हज़ार के लिए बाहर निकल रही हैं, 50 हद मार के 25-30 हज़ार के लिए बाहर निकल रही हैं, उनके लिए पालना योजना है, उनके लिए पालना योजना। उन्होंने कहा तुम्हारी माँ बाहर जाएगी लेकिन मौसी यहीं रहेगी। ये बात उन्होंने आज मंच से बोली कि उनकी मौसी यहीं रहेगी, मौसी ने पालना बना दिया है, आप अपना बच्चा छोड़ो और अपने काम पे जाओ। आत्मनिर्भर बनाने के लिए रेखा जी पूरी जी जान से लगी हुई हैं। वो फ्री रहेगा, और वो फ्री रहेगा। दिल्ली सरकार की तो किसी भी योजना में पैसा नहीं देना है, आप अप्लाई करिए, योजनाओं की जानकारी निकालिए, जानकारी नहीं है मंत्रालयों से जानकारी लीजिए, लेकिन काम कीजिए। और उसमें रेखा जी माँ मौसी बहन बनकर खड़ी हैं। तो मतलब काफी कुछ बदल रहा है, रेखा जी सही काम कर रही है। हाँ सही काम करिए, महिलाओं के लिए तो बढ़िया है। केजरीवाल जी आरोप लगाते हैं कि रेखा गुप्ता सही काम नहीं कर रही। देखो आरोप तो जो भी काम करेगा, आरोप तो सभी किसी न किसी पे लगाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि अगर पुरानी सरकार नई सरकार पे आरोप ना लगाए, हर कोई कुछ करता है तो आरोप तो लगते ही हैं। तो इन सरकार में बाकी साफ सफाई को लेकर नाले सीवर का भी काम हो रहा है। देखो साफ सफाई का काम पहले भी हुआ था, हॉस्पिटल वगैरह साफ सुफ पहले भी थे, लेकिन अब जोर शोर से हो रहा है। अब मतलब डेडिकेशन के साथ, डेलीकेशन से। स्कूल की हालत बदली है। हाँ स्कूल की हालत तो बदल गई है, प्राइमरी स्कूल अच्छे इतने नहीं चलते थे कि जो अब अच्छे हो रहे हैं। केजरीवाल जी तो कहते थे हम वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, बनाए थे उन्होंने भी, पर अब और अच्छे हो गए हैं। हमारी आंगनबाड़ी सेंटर से हम आए, हमें स्कूलों में शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा। और अच्छे हो गए हैं। पहले आंगनबाड़ी आप घर में चलाती थी? घर में ही चलती है, वो आसपास रेंट पे चलती है, लेकिन अभी बहुत सारे स्कूलों में हमने शिफ्ट कर दिए। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे सेंटर भी इसी तरह शिफ्ट हो जाए, बढ़िया हो जाए।